होता है 82,682 रुपए। इतना आपको पर मंथ मिलता है 1 साल बाद ट्रेनिंग बाद आपको, जब आप रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं वर्कशॉप डिपार्टमेंट में। फिर दोस्तों आप बनते हैं डिविजनल इंजीनियर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये सब मैं बता रहा हूँ इंजीनियर। फिर बनते हैं आप सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर, असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल, सीनियर डिविजनल, ये सब गजेटेड पोस्ट है जो कि ऑफिसर कैटेगरी में। और दोस्तों आपके अंदर जो भी स्टाफ काम करते हैं उनकी छुट्टी देने की जिम्मेदारी आपकी होगी, उनका लीव सैंक्शन करने की जिम्मेदारी आपको होगी, और जो भी काम होगा आपके अनुमति के बिना होने वाला नहीं है। जब हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त इंजीनियर गुड्डू श्रवण आपके अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो रेलवे के वर्कशॉप डिपार्टमेंट में जो एसएससी होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उनके जॉब प्रोफाइल के बारे में, उनके वर्क प्रोफाइल के बारे में, उनके ड्यूटी हावर्स के बारे में, और वो प्रमोशन होके कहां तक जा सकते हैं, क्या क्या बन सकते हैं, और उनको इंसेंटिव कितना मिलता है, पूरा इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप भी अगर रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनना चाहते हैं वर्कशॉप डिपार्टमेंट में, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो दोस्तों हम अपने बारे में आपको थोड़ा बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी हम रेलवे ग्रुप डी से जीडीसी एग्जाम पास करके रेलवे में ट्रैक मशीन डिपार्टमेंट में जूनियर इंजीनियर बना हूं। तो कृपया करके दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ताकि हम आपके लिए इस टाइप के वीडियो लाते रहें। और आप भी किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहते हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। तो ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो दोस्तों मैं हमारे एक सब्सक्राइबर हैं जिनका चैनल है RK, उनके डिमांड के ऊपर बनाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले दोस्तों, अगर रेलवे के आप वर्कशॉप डिपार्टमेंट में एसएससी बनते हैं, एसएससी के रूप में ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले दोस्तों आपका 1 साल का ट्रेनिंग करवाया जाता है, जिसमें दोस्तों आपका 6 महीने का क्लास ट्रेनिंग होता है और 6 महीने का फील्ड ट्रेनिंग होता है। आपका जो क्लास ट्रेनिंग होगा दोस्तों वो डिवीजन में होगा, लेकिन मान लीजिए आपका क्लास ट्रेनिंग का व्यवस्था डिवीजन में नहीं है, तो आपको किसी दूसरे डिवीजन में भेजा जाएगा या किसी दूसरे जोन के दूसरे डिवीजन में भेजा जाएगा। जैसे कि दोस्तों आपका जो वर्कशॉप का जो ट्रेनिंग सेंटर है, मेनली आपका झांसी हो गया, खड़गपुर हो गया, और आपका करनाल हो गया, और भी बहुत सारे बड़े बड़े सिटी में ट्रेनिंग का व्यवस्था है जहां आपको भेजा जाएगा अगर आपके डिवीजन में ट्रेनिंग का व्यवस्था नहीं है। तो क्लास ट्रेनिंग खत्म होने के बाद दोस्तों आपका जो अपना डिवीजन होता है, उसी डिवीजन के किसी एक वर्कशॉप में आपका फील्ड ट्रेनिंग होगा 6 मंथ का। तो दोस्तों आपका जब 6 मंथ का फील्ड ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, इसके बाद लेटर निकाल के आपको उसी डिवीजन के किसी एक वर्कशॉप में आपको अपॉइंट कर दिया जाएगा। वहां का आपको एसएससी आपका वर्कशॉप का इंचार्ज बना दिया जाएगा। अब ये जानते हैं दोस्तों कि आपको वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट हो जाने के बाद आपका काम क्या होगा। तो दोस्तों जनरली में जो वर्कशॉप में काम होता है, आपको शायद पता ही होगा कि वहां पे प्रोडक्शन का काम होता है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है। और जो भी क्या होता है कि मान लीजिए कि ट्रेन बहुत दिन चलते चलते, जैसे साल 2 साल के बाद क्या होता है कि ट्रेन को वर्कशॉप में लाया जाता है और उसका जो भी पुराना सामान है उसको एक्सचेंज किया जाता है, ओवरहॉलिंग का काम होता है। और दोस्तों क्या होता है कि मान लीजिए कोई एक्सीडेंटल ट्रेन है, बहुत ज्यादा वो डैमेज हो गया है, तो उस ट्रेन को वर्कशॉप में लाया जाता है, उसको फिर से रिपेयर करके नया बनाया जाता है। तो दोस्तों न्यू आपका जो वैगन हो गया, न्यू कैरियज हो गया, उसका भी जो प्रोडक्शन होता है वो वर्कशॉप में ही होता है। तो दोस्तों आप जिस वर्कशॉप में अपॉइंटमेंट होता है आपका, उस वर्कशॉप का इंचार्ज होते हैं, और जितना भी ये सब काम होता है उस वर्कशॉप में, उसका आप क्या होते हैं, एक प्रकार से हेड होते हैं। वो सब सारा आपके अंडर में होगा, आपके ऑर्डर पे होगा। और आपके अंदर जो भी स्टाफ रहेंगे दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपके अंदर आपका जेई रहेंगे, आपका टेक्नीशियन रहेंगे, आपका हेल्पर रहेंगे ग्रुप डी के स्टाफ। तो इन सबों का जो मैनेजमेंट है, किसको काम क्या देना है, कैसे काम को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कौन काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब क्या होता है कि आपको मैनेजमेंट जो करना है वो आपके हाथों में रहेगा। आपका जो सहायक रहेंगे वो जेई रहेंगे, जूनियर इंजीनियर, जो कि आपके कामों में सहायता करेंगे। मान लीजिए आप कितना आदमी को अकेला देखिएगा, तो आपका जो असिस्टेंट रहेंगे जूनियर इंजीनियर, वे आपको इन सब कामों में साथ देंगे। कहने का मतलब है दोस्तों कि जिस वर्कशॉप में आपका अपॉइंटमेंट होता है, उस वर्कशॉप की सारी जिम्मेदारी आपके हाथों में है। कोई भी चीज नुकसान हुआ तो आपको जवाब देना होगा, किसी भी प्रकार का कुछ भी होता है तो वो आपकी जवाबदेही में होगा। और ऊपर से कोई भी किसी भी काम का इंफॉर्मेशन आएगा तो सबसे पहले आपके पास आएगा, और आपको क्या करना है कि उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करके उस काम को करवाना है। और जो भी काम होगा आपके अनुमति के बिना होने वाला नहीं है। जब आप अनुमति देते हैं तभी उसमें कुछ भी होगा, नहीं तो आपके अनुमति के बिना कुछ भी नहीं होने वाला है। और आपका जो सहायक रहेंगे वो जूनियर इंजीनियर रहेंगे, जिसको जेई कहा जाता है। और दोस्तों आपके अंदर जो भी स्टाफ काम करते हैं उनकी छुट्टी देने की जिम्मेदारी आपकी होगी, उनका लीव सैंक्शन करने की जिम्मेदारी आपको होगी। जैसे कि आपका टेक्नीशियन हो गए, ग्रुप डी के आपका हेल्पर हो गए, उनका जो छुट्टी देने का अधिकार है एसएससी के,
वो 15 दिन तक का छुट्टी वो दे सकता है। अगर उससे ज्यादा का छुट्टी आपको टेक्नीशियन को, ग्रुप डी के स्टाफ को लेना है तो उससे ऊपर आपको जाना पड़ेगा, लेकिन 15 दिन की छुट्टी आपको एसएससी देता है। एक प्रकार से दोस्तों आपका जो वर्कशॉप डिपार्टमेंट के जो सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं उनका जो जॉब प्रोफाइल होने वाला है वो काफी अच्छा होने वाला है, क्योंकि दोस्तों जो भी वर्कशॉप होता है वो कोई छोटा मोटा स्टेशन पे, कोई छोटा मोटा शहर में नहीं होता है। कभी भी जो वर्कशॉप जो होता है या तो जोनल हेडक्वार्टर में होता है या तो डिविजनल हेडक्वार्टर में होता है। तो ये जो डिवीजन होते हैं, ये जो हेडक्वार्टर होते हैं, और जो डिवीजन का जो हेडक्वार्टर होता है, वो जो जोन का हेडक्वार्टर होता है, वो काफी बड़े बड़े शहर में रहते हैं। यानी कि दोस्तों आपका जो भी ड्यूटी लगेगा वो बड़े बड़े शहर पे, बड़े बड़े स्टेशन में लगेगा। यानी कि आपको रहने में, खाने में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आपको आपका लाइफ स्टाइल जो है काफी अच्छा से बीतने वाला है। आप अगर बड़े शहर में, बड़े जोनल के हेडक्वार्टर में रहते हैं तो वहाँ पे आपको एचआरए भी काफी अच्छा खासा मिलता है। आपको मान लीजिए एचआरए जो है छोटे स्टेशन पे 9%, मीडियम स्टेशन पे 18% और बड़े स्टेशन पर मेट्रो सिटी में 27% मिलता है। अगर जो मान लीजिए मेट्रो सिटी नहीं भी है फिर भी आपका मान लीजिए मीडियम स्टेशन तो होगा ही होगा, तो आपको एचआरए भी 18% दिया जाता है, जिससे कि आपका रहने में, खाने में, मतलब रहने खाने में कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। आप कहीं भी रूम लेके आसानी से रह सकते हैं, इतना पैसा देती है आपको रेलवे रहने के लिए। तो आपको जो जॉब प्रोफाइल होता है काफी अच्छा होने वाला है, कोई भी दिक्कत नहीं है अगर आप वर्कशॉप डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं सैलरी की। तो दोस्तों आपका जो सैलरी होता है वो आपको पता होगा कि जो एसएससी होते हैं, सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, उनका जो जॉब होता है वो लेवल 7 का होता है, और जो लेवल 7 का जॉब होता है उनका जो सैलरी है वो 4600 ग्रेड पे के अनुसार दिया जाता है। तो दोस्तों 4600 ग्रेड पे का जो बेसिक पे होता है वो 44,900 होता है, 44,900। इसके अलावा दोस्तों उनको डियरनेस अलाउंस भी दिया जाता है, जो कि अभी जो है दिसंबर 2022 के हिसाब से आपका जो डीए है वो आपको 38% दिया जाता है। बेसिक का 38% है डीए, जो कि दोस्तों अभी जनवरी में बढ़ेगा, जनवरी 2023 में बढ़ेगा और फिर जुलाई 2023 में भी बढ़ेगा। तो यानी कि अभी जो है वो 38% है। तो अभी के हिसाब से आपका अगर ये 44,900 का जो बेसिक है उसका 38% निकालते हैं तो आपका होता है 17,062 रुपए, जो कि दोस्तों आपको ट्रेनिंग पीरियड में बेसिक प्लस डीए को ऐड करके दिया जाता है। हम ये क्यों बताएं दोस्तों, क्योंकि ट्रेनिंग पीरियड में जो भी आपको सैलरी मिलेगा दोस्तों एक साल, वो आपको ओनली बेसिक प्लस डीए मिलेगा, इसके अलावा कोई भी अलाउंस आपको मिलने वाला नहीं है। तो आपका जो ट्रेनिंग पीरियड में सैलरी होगा दोस्तों वो बेसिक रहेगा 44,900 प्लस 17,062 रुपए, यानी कि दोनों को ऐड करते हैं तो आपका होता है 61,962 रुपए, जो कि दोस्तों आपको एक साल तक ट्रेनिंग पीरियड में मिलेगा अगर जो आप रेलवे में एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं। तो ये जो ट्रेनिंग पीरियड का जो सैलरी है दोस्तों वो दिसंबर 2022 के हिसाब से रेलवे के जो जितने भी डिपार्टमेंट है एसएससी का वो सबके लिए सेम होता है, क्योंकि सबका जो ट्रेनिंग होता है लगभग एक ही साल का होता है। यानी कि जितने भी डिपार्टमेंट है रेलवे का उनमें जो एसएससी होते हैं सीनियर सेक्शन इंजीनियर, उनका सैलरी ट्रेनिंग पीरियड में दिसंबर 2022 के अनुसार 61,962 रुपए होने वाला है। अब दोस्तों बात करते हैं ट्रेनिंग पीरियड की बाद की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों आपका जो ट्रेनिंग पीरियड का बाद का सैलरी होता है उसमें काफी ज्यादा इंक्रीमेंट देखने को मिलता है, काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है सैलरी। आपका जो होता है दोस्तों ट्रेनिंग एक साल बाद खत्म हो जाता है, तो एक साल बाद जो आपका बेसिक पे होता है दोस्तों 44,900, उसमें 3% का इंक्रीमेंट लग जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उनका जनवरी में उनका जो बेसिक होता है उसमें 3% का इंक्रीमेंट लगता है। तो आपका जो ट्रेनिंग बाद जो 44,900 है उसमें 3% का इंक्रीमेंट लग जाता है। तो दोस्तों 3% जब आपका इंक्रीमेंट लगता है तो आपका बेसिक पे हो जाता है 46,247 रुपए। अब जो डियरनेस अलाउंस महंगाई भत्ता बनेगा जो दोस्तों 38% दिसंबर 2022 के अनुसार आपको बढ़ा हुआ बेसिक पे पर लगेगा, यानी कि 46,247 रुपया का अगर जो आप 38% निकालते हैं तो आपका होता है 17,574 रुपए, जो कि आपको बढ़ा हुआ डीए पर मिलता है 38% दिसंबर 2022 के हिसाब से। दोस्तों ट्रेनिंग बाद जो अगला मिलने वाला अलाउंस है वो है आपका एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, जो कि आपको 18% मान के चलते हैं कि आपको मान लीजिए कि 18% आपको अगर जो मिलता है तो आपका जो बेसिक है 46,247 रुपए, उसका अगर हम 18% निकालते हैं तो आपका होता है 8,324 रुपए, जो कि आपको ट्रेनिंग बाद मिलता है एचआरए। अगला जो मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों वो है आपका टीए, जिसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस,
जो कि आपको दोस्तों रेलवे आपको ड्यूटी आने जाने में जो ऑयल खर्चा होता है, तेल खर्चा होता है, पेट्रोल खर्चा होता है, आपका जो भाड़ा खर्चा होता है, उसके लिए आपको महीने का 3600 रुपए आपको देती है। अगला जो मिलने वाला अलाउंस है दोस्तों वो कि स्पेशल प्रकार के है केवल वर्कशॉप के लिए, जो कि जिसको दोस्तों इंसेंटिव कहा जाता है। ये दोस्तों इसलिए दिया जाता है कि मान लीजिए आपको कोई काम दिया गया कि आपको आधा घंटा में करना है, लेकिन उस काम को आप 20 मिनट में 25 मिनट में खत्म कर दिए, तो इसके लिए क्या करते हैं कि वर्कशॉप के एम्प्लॉय को रेलवे क्या करते हैं, इंसेंटिव देती है। आप अगर एसएससी हैं तो भी मिलेगा, आप अगर जेई है तो भी मिलेगा, आप टेक्नीशियन है तो भी मिलेगा, आप हेल्पर है तो भी मिलेगा। ये जो इंसेंटिव दिया जाता है दोस्तों वो आपको बेसिक का 15% दिया जाता है वर्कशॉप डिपार्टमेंट में, जो कि केवल वर्कशॉप में ही दिया जाता है। तो अगर हम बेसिक एसएससी के लिए निकालते हैं तो आपका बेसिक जो होगा ट्रेनिंग बाद वो होता है 46,247 रुपए। तो इसका जब हम 15% निकालते हैं तो आपका होता है 6,937 रुपए। ट्रेनिंग बाद दोस्तों बेसिक प्लस जितना भी हम ये अलाउंस बताएं उनको जब हम ऐड करते हैं तो आपका होता है 82,682 रुपए। इतना आपको पर मंथ मिलता है एक साल बाद, ट्रेनिंग बाद आपको, जब आप रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं वर्कशॉप डिपार्टमेंट में। तो आप देख सकते हैं दोस्तों वर्कशॉप डिपार्टमेंट में एक न्यू सीनियर सेक्शन इंजीनियर का सैलरी काफी अच्छा होता है अगर जो आप रेलवे के वर्कशॉप डिपार्टमेंट में सीनियर सेक्शन इंजीनियर बनते हैं तो। इसलिए दोस्तों आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए और आप भी रेलवे में सीनियर सेक्शन इंजीनियर जरूर बनिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं प्रमोशन की। तो दोस्तों ये जो डिपार्टमेंट आता है वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंदर आता है। जो ये जो डिपार्टमेंट होता है वर्कशॉप वो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों इसमें आप सीनियर सेक्शन इंजीनियर होते हैं, शुरू में ज्वाइन करते हैं। तो इसके बाद दोस्तों आप असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनते हैं, प्रमोशन होता है आपका। तो फिर दोस्तों आप बनते हैं डिविजनल इंजीनियर, मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये सब मैं बता रहा हूँ। डीएमई बनते हैं आप, डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। फिर बनते हैं आप सीनियर डिविजनल मैकेनिकल इंजीनियर। तो इस प्रकार से एसएससी का कुछ प्रमोशन होता है वर्कशॉप डिपार्टमेंट में। ये जो प्रमोशन का टाइमिंग होता है दोस्तों नॉर्मली काफी ज्यादा होता है। आपका एक प्रमोशन लेने में 10 साल 15 साल लग सकता है। लेकिन दोस्तों अगर जल्दी से प्रमोशन लेना है, आपके पास क्वालिफिकेशन है, मान लीजिए आप अगर जो एसएससी बनते हैं तो आपके पास तो बीटेक जरूर होगा। तो आपके पास अगर जो बीटेक क्वालिफिकेशन होता है तो रेलवे जीडीसी वैकेंसी निकालती है जल्दी से प्रमोशन पाने के लिए, जल्दी से असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर बनने के लिए, डिविजनल इंजीनियर बनने के लिए आपको जीडीसी निकालती है। तो उस जीडीसी एग्जाम को पास करके आप जल्दी से प्रमोशन पा सकते हैं। इसका जो लिमिट होता है दोस्तों आपका सर्विस, आपका जो जीडीसी के लिए वैसे तो कोई सर्विस एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, लेकिन सिर्फ आपका वैकेंसी आता है तो उसको अप्लाई कीजिए और आप डिविजनल इंजीनियर भी बन सकते हैं। जो कि दोस्तों जो आपका जो एसएससी है वो गेजेटेड नहीं है, लेकिन एसएससी से जस्ट ऊपर वाला जो पोस्ट है असिस्टेंट डिविजनल इंजीनियर, डिविजनल सीनियर डिविजनल, ये सब गेजेटेड पोस्ट है जो कि ऑफिसर कैटेगरी में आते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों वर्कशॉप डिपार्टमेंट में ड्यूटी आवर की। ड्यूटी आवर कितना होता है? तो दोस्तों वर्कशॉप में जो ड्यूटी होता है दोस्तों वो 3 शिफ्ट में चलता है। आपका 24 घंटा होता है एक दिन में, तो आपका 8-8 घंटे का 3 शिफ्ट चलता है। तो उसमें आपका ड्यूटी जो होने वाला है केवल 8 घंटे का होने वाला है। यानी कि वर्कशॉप में जो काम चलता है दोस्तों वो 24 घंटा चलता है। आपका दिन में भी चलता है, रात में भी चलता है। तो दोस्तों अगर आप नाइट में काम करते हैं तो आपको स्पेशल प्रकार से नाइट अलाउंस भी दिया जाता है, जिससे आपका जो सैलरी है कुछ ज्यादा इंक्रीज हो सकता है मंथ में। तो मुझे आशा है कि हमारा ये वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। तो दोस्तों अभी तक भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। और आप ये भी कमेंट करें कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, हम जरूर से जरूर उस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने का कोशिश करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।